गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसे इंटरेस्टिंग होने वाली है? आज मैं आपको डब्लू फैमिली यानी डब्लू खानदान के जो सदस्य होते हैं उनको ऐसी जगह पर प्रयोग करना सिखाऊंगा शायद आपने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। और मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि ये कभी आपको आपकी क्लास में पढ़ाया नहीं गया होगा कि डब्लू फैमिली के शब्दों को अगर इस तरीके से प्रयोग करना है। तो वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और ज्यादा देर न करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने डब्लू फैमिली के शब्दों का यूज अगर आपने देखा होगा तो क्या देखा होगा कि डब्लू फैमिली के शब्दों को अगर यूज किया जाए तो किसी बीच में कहीं यूज करने पर कंजक्शन बन जाते, किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, या फिर किसी सेंटेंस में पहले आके खड़े हो जाए, पहले आए चले आए, तो क्या होता है वहां पे वो उन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बना देते हैं, प्रश्न बना देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं अगर डब्लू फैमिली के शब्दों को दैट इज के साथ यूज कर दिया जाए, दैट इज या दिस इज, इसे कह दिया जाए दैट इज व्हाई या दिस इज व्हाई, तो ये क्या होंगे, इसका क्या अर्थ निकलेगा ये आज बताऊंगा। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, तो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि इसका प्रयोग कहां कहां कैसे कैसे किया जाएगा। तो पहले जान लेते हैं कि डब्लू फैमिली के शब्द अगर दैट के साथ है, दैट इज के साथ है, दिस इज के साथ जुड़ते हैं तो आपको उन्हें कहना क्या है? आपको उन्हें कंजक्शन के रूप में गिनना, आपको उन्हें कंजक्शन ही कहना है। तो अब चलते हैं, पहला जोड़ते हैं कि जैसे हमारे पास आ गया दैट इज व्हाट। अब आप दैट इज व्हाट, इसका जो अर्थ निकल के आएगा आपके सामने निकल के आएगा यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो। ये कुछ ये अर्थ इसके निकल के आएंगे कि यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो। अब आप यहां पे दैट इज व्हाट लिखिए, चाहे आप इसको दिस इज व्हाट लिखिए, दिस इज व्हाट लिखिए, इसके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप दैट इज व्हाट का भी यूज कर सकते हैं, दिस इज व्हाट का भी यूज कर सकते हैं। इसके कुछ सेंटेंस ले लेते हैं जिससे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहां पे देखिए, वही तो मैं कह रहा था, एक सेंटेंस लिया मैंने, वही तो मैं कह रहा था, तो वही तो के लिए आप लोग लगाइए दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट। अब फिर मैं कह रहा था यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई वॉज सेइंग, वही तो मैं कह रहा था, दैट व्हाट आई वॉज सेइंग, यही तो तुम उसे समझा रहे थे, तो दैट इज व्हाट you making him understand। ठीक, that is what you making him understand। या फिर वही बात तो मुझे नहीं पता, वही बात तो क्या हो जाएगा कि that is what मुझे नहीं पता थी, I did not know। इसको आप कंट्रक्शन के रूप में यूज करें, जैसे डिड नॉट को कंट्रक्शन किस प्रकार से लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो दैट इज व्हाट को आप दैट्स व्हाट के रूप में भी लिख सकते हैं, दैट्स व्हाट के रूप में, ये इसका कंट्रक्शन के रूप में आप यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट लिखिए चाहे दैट्स व्हाट लिखिए, दोनों एक ही बात निकल के आती है। क्लियर? उम्मीद है कि ये पहला रूल आपकी समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसके अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला लेते हैं, क्या लगेगा कि दैट इज वेयर, दैट इज वेयर, इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा यही तो, वही तो, या इसी जगह तो, या उसी जगह तो, इसी जगह तो या उसी जगह तो, ये निकलेगा कि इसका अर्थ ये यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो। अब इससे रिलेटेड जो सेंटेंस हमारे सामने थे वो क्या आते हैं कि मैं वहीं तो जा रहा हूं, मैं
वहीं तो जा रहा हूं। तो वहीं तो के लिए क्या लगाया? दैट्स वेयर, दैट्स वेयर। और मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। क्लियर? दैट्स वेयर आई एम गोइंग। एग्जांपल लिया कि राम उसी जगह तो खड़ा था, तो हो जाएगा हमारे पास दैट इज वेयर, दैट इज वेयर राम खड़ा था। तो यहां हो जाएगा राम वॉज स्टैंडिंग। क्लियर? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसी बात पे आप लाइक जरूर कर दीजिए। फिर है हम यही तो मिले थे, तो यहां हो जाएगा दैट इज वेयर हम मिले थे, वी मेट, दैट्स वेयर वी मेट। क्लियर? उम्मीद है दैट्स वेयर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले यूज की तरफ हम चलते हैं। अब अगला यूज जो हमारे सामने आता है वो आता है कि अगर हम लोग दैट के साथ व्हाई का यूज करें, दैट इज व्हाई, तो इसका अर्थ निकल के आता है इसीलिए। इसीलिए, इसीलिए कहीं शब्द अगर आ रहा है तो आप दैट इज व्हाई का यूज कीजिए। जैसे हो गया कि मैं इसीलिए तो वहां नहीं जाता हूं, तो वहां नहीं जाता हूं। तो हो जाएगा कि दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई। और मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो देयर। क्लियर? मैं इसीलिए तो वहां नहीं जाता हूं, दैट्स व्हाई आई डू नॉट गो देयर। अगला एग्जांपल है कि इसीलिए उसने मुझे किताब नहीं दी, दैट्स व्हाई उसने मुझे किताब नहीं दी, तो ही डिडंट या डिड नॉट गिव मी द बुक। क्लियर? तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसके बाद मैं इसी से रिलेटेड कई सारे सेंटेंस लेकर आने वाला हूं। कई सारे सेंटेंस आएंगे जिसकी प्रैक्टिस मैं और आपसे करवाऊंगा और खुद मैं आपको उनको ट्रांसलेट कर। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और फिर होता है इसीलिए मैं ऑफिस नहीं गया, इसीलिए दैट इज व्हाई आई डिड नॉट गो ऑफिस। क्लियर? तो उम्मीद है ये दैट इज वाई का भी यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके अगले यूज की तरफ चलते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कौन सा आ रहा है हमारे सामने। आ रहा है कि दैट इज व्हेन। दैट इज व्हेन का होगा तभी, तभी या उसी वक्त, तभी या उसी वक्त। नहीं, दैट इज व्हेन कहीं आ रहा है तो तभी या उसी वक्त, यानी उसी वक्त अगर सेंटेंस में आ रहा है तो आप दैट इज व्हेन का यूज कीजिए। कैसे यूज कीजिए? एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल लिया हमने कि मैं उसी वक्त घर पहुंचा, मैं घर पहुंचा। ये हो जाएगा हमारे सामने दैट इज व्हेन I reached home। क्लियर? कि दैट इज व्हेन आई रीच्ड होम, मैं उसी वक्त के लिए लिखा दैट इज व्हेन मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड होम। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लिया कि तभी हम आखिरी बार मिले थे, तो ये हो जाएगा दैट इज व्हेन हम आखिरी बार मिले थे, वी हैड मेट फॉर द लास्ट टाइम। क्लियर? अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास जैसे ही मैं जागा, एज सून एज आई वोक अप, तब उसी वक्त मम्मी घर पे आ गई, दैट्स व्हेन मम्मी
केम होम। क्लियर? उम्मीद है कि दैट्स व्हेन का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके अगले यूज के हम देखते हैं हम लोग। तो अगला आ जाता है हमारे सामने, आ जाता है कि दैट इज हाउ। अब हाउ का मतलब तो आप जानते हैं, ये मेथड होता है, तरीका होता है। तो इसकी हिंदी जो निकल के आएगी हमारे पास, वो निकल के आएगी इसी तरह तो, उसी तरह तो, ऐसे ही, वैसे ही। ये हिंदी हमारे सामने निकल के आती है, इसी तरह तो, उसी तरह तो, ऐसे ही या वैसे ही। यानी हर सेंटेंस में आपसे आपके कार्य करने का तरीका या मेथड आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा या पूछा जा रहा होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, क्या होगा कि मैंने इसी तरह तो अंग्रेजी सीखी, मैंने इसी तरह तो अंग्रेजी सीखी। अब इसी तरह तो मतलब दैट्स हाउ मैंने अंग्रेजी सीखी। मैंने अंग्रेजी सीखी मतलब अब हम पास्ट टेंस में चले गए, तो आई लर्नड इंग्लिश, दैट्स हाउ आई लर्नड इंग्लिश। मैंने इसी तरह से तो अंग्रेजी सीखी। और एग्जांपल लेते हैं, उसने इसी तरह तो मुझसे बात की। अगला एग्जांपल जो मैंने लिया वो था, उसने इसी तरह से भी मुझसे बात की, तो ये जाएगा दैट इज हाउ। उसने मुझसे बात की, ही टॉक्ड टू मी। क्लियर? कि दैट इज हाउ ही टॉक्ड टू मी। वह ऐसे ही गाड़ी चलाता है, तो हो जाएगा हमारे पास दैट्स हाउ वह गाड़ी चलाता है, ही ड्राइव अ कार। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई। ध्यान से समझा कीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तहत 5 या 6 सेंटेंस देने वाला हूं। उसे आप ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा, जो आने वाला मेरा वीडियो है इसका, इससे रिलेटेड, इसमें मैं आपको कई सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊंगा, जिसमें आपको मैं ट्रांसलेट करना सिखा। तो वीडियो को अभी तक यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसे लिखिए और फिर इसके हम अगले यूज की तरफ चलते हैं। तो अब अगला जो हमारे सामने आता है वो आता है दैट इज हूम। दैट इज हूम। इसका जो हमें निकलेगा वो निकलेगा उसी को या उसी से। कहीं सेंटेंस में अगर ऐसे वर्ड नजर आ रहे हैं उसी को या उसी से, तो आप दैट्स हूम का प्रयोग कीजिए, उसे वहां से अंग्रेजी में आराम से ट्रांसलेट कीजिए। जिससे क्या होगा कि मैंने उसी को डांटा था, उसी को डांटा था। तो ये हो जाएगा कि दैट्स whom मैंने डांटा था, आई हैड स्कॉल्डेड। ठीक? अब यहां एक चीज और जान लीजिए कि अगर जहां पे उसी को के साथ आपको कोई सब्जेक्ट देखने को मिल जाए तो आप होम का यूज नहीं करेंगे। जैसे हो जाएगा कि मैंने उसी छात्र को डांटा था, उसी छात्र को डांटा था। तो ये हो जाएगा, छात्र आ गया, तो आप यहां पे होम नहीं कीजिए, यहां पे होगा दैट स्टूडेंट आई हैड स्कॉल्डेड। क्लियर? ये यहां पे देखिए छात्र आते ही यहां से होम हटा दिया गया है। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है तब तक आप लोग वहां पे होम का यूज कीजिए। लेकिन जैसे सब्जेक्ट नजर आ जाए वहां पे आप लोग उस सब्जेक्ट का यूज कर दीजिए, होम को आप लोग हटा दीजिएगा। और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल है, मैंने उसी से इस बारे में पूछा था। तो उसी से मतलब ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज हूम। दैट इज हूम। मैंने इस बारे में पूछा था, तो आई आस्क्ड अबाउट इट। मैंने उसी से इस बारे में पूछा था। मैं उसी लड़की से उस दिन आखिरी बार मिला था।
तो हो जाएगा दैट्स द गर्ल। मैं उसी लड़की से, और फिर मैं उस दिन आखिरी बार मिला था, तो आई हैड मेट दैट डे फॉर द लास्ट टाइम। क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दैट्स हुम अब आप यूज करना सीख गए होंगे। तो चलिए इसे लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस है, 6 सेंटेंस है, यानी 6 रूल मैंने आपको बताए हैं। ये उससे रिलेटेड 6 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। इन 6 सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेशन समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न, अपनी क्वेरी को लिखिए, मैं निश्चित ही आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा। तो इन सेंटेंसेस को नोट करके आप ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर मैं समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसमें जो कुछ मैंने आपको बताया है, जो कुछ मैंने आपको लिखाया है, वो आपने लिख लिया होगा और समझ लिया होगा। और बार बार मैं वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो अब कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए ढूंढ कर लाता हूं। तो लाइक कर देंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।